धन था। लेकिन एक दिन वही धन का स्वामी ऐसा हार गया, इतना खजाना कि उसकी गिनती बचा सका। आखिर किसने कुबेर का घमंड तोड़ा? बालक ने खजाने में बेकार किए, चावल ने वो कर दिखाया। जब कुबेर हार गया। क्या आप जानते हैं कि धनपति कुबेर के पास इतना धन था कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता? लेकिन उसी अपार धन के अहंकार के कारण उनके खजाने और घमंड दोनों का नाश हो गया था। अब सोचिए, जब देवताओं का घमंड नहीं टिक सका तो हम इंसान क्या चीज हैं? चलिए देखते हैं कि आखिर कुबेर के उस धन का नाश कैसे हुआ था। क्या आप जानते हैं कि एक बार धन के देवता कुबेर का सारा वैभव और खजाना भी भगवान गणेश के सामने हार गया था? यह कहानी है अहंकार और विनम्रता की, जो हमें एक अमूल्य शिक्षा देती है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में कुबेर नाम के देवता रहते थे। उन्हें समस्त संसार के धन और खजानों का स्वामी माना जाता था। उनके पास सोना, चांदी, हीरे, मोती और अनगिनत खजाने थे। उनकी राजधानी अलकापुरी इतनी भव्य थी कि उसके महलों की दीवारें भी सोने से बनी थी। धीरे धीरे कुबेर को अपने धन पर बहुत गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे अधिक संपन्न कोई नहीं है। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए और सभी देवताओं को बुलाकर अपना वैभव दिखाया जाए। यही सोचकर वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव तथा माता पार्वती को अपने महल में भोज के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ अवश्य आएगा। कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक को भोजन कराना कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद अलकापुरी में भव्य तैयारियां शुरू हो गईं। हजारों रसोइयों को बुलाया गया। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन और मिठाइयां बनाई गईं। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। आखिर वह दिन आ गया। भगवान गणेश कुबेर के महल पहुंचे। स्वागत के बाद उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले भोजन कराइए। कुबेर ने तुरंत भोजन परोसने का आदेश दिया। सैकड़ों थालियां गणेश जी के सामने रखी गई। लेकिन कुछ ही क्षणों में गणेश जी ने सब कुछ खा लिया और भोजन लाया गया, वह भी समाप्त हो गया। फिर और भोजन आया, वह भी खत्म हो गया। देखते ही देखते हजारों लोगों के लिए तैयार किया गया सारा भोजन समाप्त हो गया। लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है। अब कुबेर चिंतित हो गए। उन्होंने रसोई का बचा हुआ सारा भोजन मंगवा दिया, लेकिन वह भी समाप्त हो गया। इसके बाद पूरे नगर से भोजन लाकर गणेश जी के सामने रखा गया। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब गणेश जी ने सोने और चांदी के बर्तन खाने शुरू कर दिए। सोने की थालियां, चांदी के पात्र, रत्नों से जड़े बर्तन, सब कुछ उनकी भूख के आगे छोटा पड़ गया। कुबेर का घमंड टूटने लगा। तभी गणेश जी बोले, यदि मेरी भूख शांत नहीं हुई तो अब मैं इस महल को भी खा जाऊंगा। यह सुनकर कुबेर भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वे तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने धन के अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया मेरी सहायता कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, गणेश की भूख भोजन से नहीं, विनम्रता से शांत होगी। तुमने उन्हें प्रेम से नहीं, बल्कि अपना वैभव दिखाने के लिए बुलाया था। इसके बाद शिव जी ने एक मुट्ठी साधारण चावल कुबेर को दिया और कहा, इसे सच्ची श्रद्धा और विनम्रता के साथ गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत वापस लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने वह साधारण चावल रखा और कहा, प्रभु, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा कर दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने वह चावल ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने उसे खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर आश्चर्यचकित रह गए। जहां असंख्य खजाने, सोना, चांदी और हजारों व्यंजन असफल हो गए थे, वहां एक मुट्ठी साधारण चावल सफल हो गया। तब गणेश जी बोले, धन का महत्व है, लेकिन धन से बड़ा विनम्र हृदय होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि प्रेम और भक्ति भगवान को भी प्रसन्न कर देते हैं। उस दिन कुबेर ने अपने घमंड का त्याग कर दिया और तभी उन्हें समझ आया कि सच्ची संपत्ति खजानों में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति में होती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन,
शक्ति और वैभव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह विनम्रता और भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जहां अहंकार हार जाता है, वहीं भक्ति जीत जाती है। जय श्री गणेश।